बहुत समय पहले एक गांव में दो पक्के दोस्त रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे का पाप बुद्धि। एक दिन पाप बुद्धि के मन में ख्याल आया कि क्यों ना दूसरे शहर जाकर कुछ काम धंधा किया जाए और पैसे कमाए जाए। यह सोचते सोचते वह मन में सोचने लगा कि क्यों ना धर्म बुद्धि को भी साथ में ले लूं। उसको भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और वह भी मेहनत करके पैसे कमाएगा और अंत में मैं उसके साथ धोखा करके सारे पैसे हड़प लूंगा। अपनी चाल को पूरा करने के लिए उसने धर्म बुद्धि को मना लिया और दोनों दूसरे शहर आ गए। कुछ महीने वहां रुककर दोनों ने मेहनत करी और खूब सारा धन कमाया। जब उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया तो दोनों ने अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। वह दोनों एक जंगल से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। उसी रास्ते में चलते चलते पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, देखो मित्र, अगर हम इतना सारा धन लेकर अपने गांव जाते हैं तो बहुत समस्या हो सकती है। चोर इसे चुरा सकते हैं और लोग हमसे जलन का भाव भी रखेंगे। हम इस धन को इसी जंगल में कहीं पर छुपा देते हैं। तभी धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात पर अपनी सहमति जताई और दोनों ने उस धन को जंगल में छुपा दिया। थोड़ा समय बीत जाने के बाद पाप बुद्धि वापस जंगल गया और उस धन को निकाल कर ले आया। एक दिन धर्म बुद्धि को पैसों की जरूरत पड़ी तो वह पाप बुद्धि के पास गया और जाकर बोला, मित्र, मुझे पैसों की जरूरत है, चलो जंगल चलते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। तभी धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि उसी जंगल में पैसे निकालने के लिए आ जाते हैं। जब धर्म बुद्धि खड्डा खोदकर देखता है तो वहां धन मौजूद नहीं होता है। यह सब देखने के बाद बड़ी चालाकी से पाप बुद्धि धर्म बुद्धि से बोला, मित्र, तुम बहुत बड़े चोर हो। तुम पहले यहाँ आए और सारा धन लेकर चले गए। तभी उन दोनों में विवाद हो जाता है। अपना विवाद सुलझाने के लिए वह एक साधु के पास पहुँचते हैं। वह साधु उन दोनों की सारी समस्या सुनता है और वह उन दोनों से बोलता है, हे बालकों, तुम दोनों जलती हुई अग्नि में हाथ डालो। इससे पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से कौन चोर है। तभी चतुर पाप बुद्धि बोलता है और कहता है, मेरी सच्चाई की गवाही स्वयं वन देवता देंगे। साधु ने उसकी बात मान ली और वह वन देवता के पास पहुंचा। उसी समय पाप बुद्धि एक पेड़ के पीछे छुप गया और जब साधु ने आवाज लगाई कि पैसों की चोरी किसने की है, तभी पेड़ के पीछे से आवाज आई, धर्म बुद्धि ने ही पैसों की चोरी की है। ऐसा सुनते ही जिस पेड़ से आवाज आई, साधु ने उसी पेड़ को अग्नि के हवाले कर दिया। पेड़ में आग लगते ही पाप बुद्धि बाहर निकला और झुलसी हुई हालत में अपनी सारी सच्चाई साधु को बता दी। इससे पता चल गया कि आखिरकार पैसों की चोरी किसने की है। तभी साधु महात्मा ने धर्म बुद्धि को अपने हक के सारे पैसे दिलवा दिए। कहानी से शिक्षा, दूसरों के साथ बुरा सोचने वाले के साथ हमेशा ही बुरा ही होता है।